केंद्र के अध्यक्ष श्री संत कुमार जी, कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण, आमंत्रित प्रख्यात रचनाकार साथियों तथा उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं बीएचएल परिवार की ओर से आमंत्रित अतिथि रचनाकार साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 124वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सामुदायिक केंद्र कार्यकारिणी के श्री अवधेश सिंह, श्री के हांडा, श्री सुभाष सैनी, श्री अजय कुमार धीमान, श्री संजय कुमार शर्मा, श्री ललित कुमार सैनी और श्री नवीन कुमार चौहान का यह प्रयास प्रशंसनीय है। खास तौर पर पंडित नेहरू की जयंती के अवसर पर ऐसा पंडित नेहरू की सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की कल्पना का ही परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप बीएचएल संस्थान की नींव पड़ी। मैं बीएचएल परिवार के साथ साथ आप सभी की ओर से उस महान व्यक्तित्व, सृजनशील व्यक्तित्व होता है। कहा भी क्या है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि समाज का चित्रण कर जागरूकता का संदेश देता है। मुझे खुशी है कि हमारा आयोजन भी कर रहा है। मैं इस आयोजन हेतु सामुदायिक केंद्र कार्यकारिणी को बधाई देता हूं तथा कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए सभी रचनाकार साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और भारत माता के औद्योगिक सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया। विशेष रूप से अजय कुमार धीमान, संजय शर्मा, ललित सैनी, नवीन कुमार, सुभाष सैनी, के हांडा, अवधेश सिंह, नेतृत्व रहा संत कुमार जी और अजवानी जी का। आइए आगाज करते हैं उस क्षण का जिसकी हमें प्रतीक्षा है। एक कहानी मैं कहता हूँ, एक कहानी तू भी कहे, बादल बादल मैं कहता हूँ, पानी पानी तू भी कहे, राग मसीनियों में पंच तत्व में कहता हूँ, दादी नानी तू भी कहे, सबके भीतर छिपा हुआ है वादी भी प्रतिवादी भी, और सजाए मैं कहता हूँ, काला पानी तू भी कहे। धन दौलत की यही कहानी अभी नहीं है अभी यही, गूंगे मणियों मैं कहता हूँ, सोना चांदी तू भी कहे, चलते चलते थक जाए पेड़ तले फिर सुस्त आए, धूप गुनगुनी मैं कहता हूँ, शाम सुहानी तू भी कहे। और यही रंग आप तक लेकर आएंगे हमारे ये कविगण। इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं, इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं, और हमारी तो आदत है कि करते हैं। लीजिए तालियां होनी चाहिए बहुत जोर से। आज के कलाकार रामेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र राजन, सूर्य कुमार पांडे, पॉपुलर मेरठी, हुक्का बिजनौरी, अवनेंद्र कमल, व्यंजना, कविता, सकलेन, मलिक, शाहिद और माही। कवि गोष्ठी सम्मेलन संचालन के लिए कमल, अवनेंद्र कमल सुल्तानपुर से। एक बार जोर से तालियां, तालियां और तालियां। नहीं बैठ के तो भी नहीं करूंगा। और आप सभी मेरे सामने बैठे हुए उपस्थित श्रोता बंधु, अवनेंद्र कमल जी को सूत्रधार चुना गया है आज के लिए, और आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे अवनेंद्र कमल जी। सभी कवियों का स्वागत परिचय वो कराएंगे, लेकिन व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल क्षण, थोड़ा सा समय लेने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा है शब्द ब्रह्म होता है, और लेकिन ये उनका परिचय कविता से अलग है।
हमारे बीच में कवि अवनींद्र कमल उपस्थित हैं और कवि अवनींद्र कमल कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अपने समय के, अपने विद्यार्थी जीवन के BHU के गोल्ड में इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे, तो मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप लोग भी जब उनका शब्द योजना आप तक पहुंचेगी, आप लोग इस बात के लिए विवश होंगे, उनकी विद्वत्ता के कायल होंगे और उनका भरपूर अभिनंदन करेंगे। ऐसा शब्द शिल्पी जो बहुत बड़े शायर कवि आपके सामने उपस्थित है, मेरा मन है कि आप पूरे उत्साह से उनका स्वागत करें, सम्मान करें और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि जिंदगी को यूं जियो, जिंदगी को यूं जियो, कुछ तुम सहो कुछ हम सहें, और रात बीते इस तरह कुछ तुम कहो। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले जब तालियां बजती हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस होगा तो तालियां अपने आप आएंगी। भाई देखिए, हम लोग कभी है देश दुनिया में जाते हैं, पशु मेले में भी कविता सुनानी पड़ती है और ऐसे ऐसे रचनाकार हैं जब सुनाते हैं तो पशु झूमने लगते हैं। आप लोग तो मनुष्य हो और साहित्य प्रेमी हो, भेल की ये गरिमामयी परंपरा है, मैं यहाँ से वाकिफ हूँ। यहाँ अतिथि देवो भव की गंध है। मैं पूरे सम्मानित मंच से मुख्य अतिथि, मेरा आप लोग तो भाई निश्चित हो जाए। बहरहाल एक माहौल बनाइए, माहौल बिगाड़ने वाले देखिए, आप पड़ोस में कभी ब्रज गीत बज रहा है, कभी ये गीत में सुन रहा था भी कि वो चिपटा लो सैया फेविकोल से, तो कहीं अगर फेविकोल से आप लोग अपना होठ चिपकाए हो तो उसको खोल लीजिए। आप कविता के प्रांगण में हैं और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अभी किसी का गला नहीं सूखा, पानी तो आप बाद में भी दे सकते। तो मैं बता रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये भेल के कम्युनिटी सेंटर में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। बार बार इसकी घोषणा भी हो रही थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, उनके भीतर एक आस्था थी। तो नेहरू जी का मन वहां नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको धरती पुकार रही थी। उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को पत्र लिखा था और कहा था कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तमाम देश दुनिया के लोग विलासिता में चूर हैं, मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोतीलाल नेहरू ने खत लिखा था और कहा था, एक शेर के माध्यम से मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि दयारे इश्क में तू अपना मकाम पैदा कर। नेहरू के लिए मोतीलाल नेहरू ने लिखा था कि दयारे इश्क में तू अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में रख के नाम पैदा कर। और वो नेहरू आए, देश को फिल्मियों से मुक्त कराया, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और उनके जन्म दिवस पर, बाल दिवस पर एक कवि सम्मेलन हो रहा है। उन्हें लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। मैंने उनका अध्ययन किया, उनकी कृतियों का, और ये हमारा साहित्य का। लोकतंत्र में वोट और जूते का क्या, कई बार बातें आई। मैंने कहा कि हुक्का जी, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। बोले वोट और जूते में फर्क क्या है? मैंने कहा वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। बोले जूते पड़ते हैं, का उसकी गिनती नहीं होती है। आप लोग देख रहे हैं खाली 2 ही कवित्रियां, ऐसा नहीं है। एक कवित्री और है, वो पुरुषों के वेश में बैठे हैं। जब वो आएंगी, कविता पाठ करेंगी तो आवाज से आपको पता चलेगा। उनके लिए आप विशेष रूप से तालियां बजाइए। हमारे मंच की जो सदारत कर रहे हैं ताजनगरी आगरा से आए हुए, से पूछा था कि हुजूर आप इतने बड़े शायर हैं और पूरे इलाके में सर झुका के चलते हैं, तो गालिब ने जवाब दिया था कि खुदा की बनाई हुई दुनिया इतनी छोटी है कि सर उठा के चलूंगा तो आसमान से टकरा जाएगा। कुछ ऐसा किरदार है रामन त्रिपाठी का, जो हमारे बीच में इस कवि सम्मेलन की सदारत कर रहे हैं। और मैं दूसरे बड़े कवि का नाम, जो जिनको आप टेलीविजन पर देखते हैं, जिनकी कविताएं आप रेडियो स्टेशन से सुनते हैं और देश
नहीं, देश के बाहर भी, दुबई, मस्कट से लेकर के दुनिया के आधा से ज्यादा देशों में उन्होंने अपनी कविता यात्रा की है और मैंने उनकी रचनाओं की यात्रा की है। हमारे बीच में उपस्थित है सहारनपुर से आए डॉक्टर राजेंद्र जी। इसी कड़ी में मैं तीसरा नाम जो लखनऊ से आए हुए हैं, तहजीब की धरती से आए हुए। कविता में नारी के लिए प्रेम और सौंदर्य उसके खाते की चीज होती है, क्योंकि नारी समर्पण की भूखी होती है, पुरुष विजय का भूखा होता है। लेकिन कविता व्यंजना शुक्ला जी जब कविता पढ़ेंगी तो आपका दिल नहीं धड़केगा, भुजाएं फड़कने लगेंगी। वो ओज की कवित्री है, तहे दिल से आप उनका भी स्वागत कीजिए। हरिद्वार आई है लेकिन वो बार बार आएंगी, उनकी कविता में ताकत है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ कविता तिवारी का भी स्वागत करें। अब जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ अपने पड़ोस के ही है। शक्ल सूरत उनकी ऐसी है कि अगर आप फोटो ले लें, बच्चे घर में रो रहे हो तो रात को काम आएगा, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किनका नाम लेने जा रहा हूँ। मुक्ता बिजनौरी जी हैं। देखिए अब सिगार का जमाना आ गया है, हुक्का गुड़गुड़ाने की चीज थी लेकिन अब कोई गुड़गुड़ाता नहीं, और ये इतने गुड़गुड़ाए गए कि अब इनमें आग नहीं बची, राख बची है। वो हमारे बीच में है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और स्थानीय कवियों का नाम लेना पड़ेगा क्योंकि उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे चोर अगर कहीं चोरी करते हैं तो पहले वहाँ स्थानीय लोगों को पटाते हैं, पुलिस पहले उन्हीं के पास जाती है। बहरहाल मैं उनको पहले पढ़वा दूंगा। शाहिद हसन शाहिद साहब है, और मुझे तो आप जान ही रहे हैं कि मैं आपके बीच में इस्तेमाल होने के लिए राजन जी ने खड़ा कर दिया है। एक तो मैं भी काफी पाठ कर प्रतियोगिता चल रही है, एक तो पॉपुलर मेरठी साहब है और दूसरे सुभाष मलिक साहब है, आप देख सकते हैं। तो ये होड़ चल रही थी इसलिए मैंने थोड़ा देरी से इनका नाम लिया, इनसे क्षमा भी चाहूँगा। और चूंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, कुछ लोगों को जाना भी है, किसी ट्रेन 12 बजे है, किसी 1 बजे है, कोई पंजाब मेल से जाएगा, कोई ब्लैक मेल से जाएगा। तो हमारी परंपरा है कि जब हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, माँ बीड़ापाड़ी के सामने दीप प्रज्वलित हो चुका है और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं लखनऊ से पधारी कवित्री व्यंजना शुक्ला को बुलाऊं, इसके पहले आपसे आह्वान करता हूं और 4 पंक्तियां मैं जीएम साहब को नज़्म करता हूं। भाई साहब बीच में व्यवधान मत कीजिए। नहीं है तेरे साथ बस एक बार मुस्कुरा लूं, मुझे उम्र भर मुस्कुराना नहीं है। तेरे साथ बस एक बार मुस्कुरा लूं, मुझे उम्र भर मुस्कुराना नहीं है। और कभी कुंवर बेचन साहब ने कहा था कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। लो बाहर चले चले भैयाओं के गुलशन का कारोबार चले। मैं व्यंजना शुक्ला जी से चाहता हूं कि वो बाइक पर आए और मां सरस्वती की बाणी वंदना करें जोरदार तालियों के साथ। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दें। बीड़ा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। बीड़ा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। तुलसी कबीर सूर न होते, तुलसी कबीर सूर न होते, निराला कभी रस खान न होता। भाषाएं होती अनेक भले, पर विश्व में हिंदी का मान न होता, विश्व में हिंदी का मान न होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तार तार तोड़ के बिखेर जो दिए गए हैं, एक बार और भर झनकार दीजिए।